70 अंबिया ने इसी कुएं से पानी पिया था। इसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन शामिल है। जो रंग करते थे आपके गुंबद मुबारक पर, तो उनके ब्रश से ये रंग हमने निचोड़ा हुआ है कि 30 साल पहले के चावल गौस पाक के दरबार के लंगर के ये चावल हैं। बस ये मुझे कोहे तूर का असली पत्थर एक दोस्त ने मुझे गए थे, हाँ, इसका बनता है आब ज़मज़म में। इन्होंने 12 हज किए हैं और इसके साथ साथ लातादाद उम्रे किए हैं। अपने घर का एक कमरा जो है वो ज़ियारतों के लिए मुख्तस कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। मैं हूं फरहान ज़फ़र। आज आपकी मुलाकात कराएंगे हाजी नियाज़ अली कादरी साहब से। इन्होंने 12 हज किए हैं और इसके साथ साथ लातादाद उम्रे किए हैं। इनके घर में इस वक्त मौजूद हैं और इन्होंने अपने घर का एक कमरा जो है वो ज़ियारतों के लिए मुख्तस कर दिया है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र किया और वहाँ से मुक़द्दस और आक और मुक़द्दस चीज़ें जो हैं वो अपने घर में ला के जमा की हुई हैं। ये इस वक्त बेरे रोहा का पानी सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन शामिल है और 70 अंबिया ने इसी कुएं से पानी पिया था। ये पानी भी नियाज़ अली ने जो है वो अपने घर में महफूज किया हुआ है। इसके साथ साथ पानी की दीगर बोतलें भी जो हैं वो पीछे पड़ी हैं, जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वहाँ पे उनके मज़ार का पानी है और दीगर। ये इस वक्त कमरे की भी फुटेज आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। ये एक ऐसा मैं कहता हूँ इस वक्त मंज़र है कि इस कमरे में आना और इस कमरे में दुनिया जहाँ की जो उन्होंने चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं एक मुसलमान की हैसियत से देखना, यही एक मैं समझता हूँ खुशकिस्मती का बाइस है। हाजी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कहाँ कहाँ सफ़र किए, कहाँ कहाँ, कभी अर्श पर, कभी फ़र्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। तो ये माशाल्लाह घर में ही सब कुछ इकट्ठा कर लिया और इधर आना, यहाँ तो टिकट लगा दें आप। नहीं, ये पब्लिक के लिए आम है, कोई भी 24 घंटे जिस वक्त मर्ज़ी आके अपनी रूह को तस्कीन दे सकता है। और मेरा सफ़र तो चलता रहता था, कभी कुवैत, कभी इराक़, कभी सऊदी अरब का अब ज़्यादा हो गया है निस्बत, अल्हम्दुलिल्लाह आना जाना लगा रहता है। तो वहाँ से शौक़ था, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जमा करता रहता था कि अगर मैं इधर खुद आता हूँ तो जो नहीं आ सकते उनके लिए मैं ये सामान जमा करूँ ताकि वो भी इन चीज़ों को देख लें। भाई साहब माशाल्लाह और इसमें कितने कोई चीज़ फ़ेक नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अरसा हो गया दीन की खिदमत में लगे हुए, कब से? खिदमत का तो मैं दावा नहीं कर सकता, एक निस्बत है हुज़ूर पाक ने दी है। बचपन से अच्छे नेक और अच्छे कामों का शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 83 में पहला हज किया और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा और अब तक अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी दे रहा है और अच्छे कामों की तरफ निस्बत दी हुई है। बिस्मिल्लाह करेंगे जी। यहाँ से आप लोग खुशकिस्मत हैं, आज एक ऐसी चीज़ें आपको दिखाने लगे हैं, इसका तारुफ मैंने करवा दिया है। भाई साहब आगे बताते जाइए। पानी ये इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ का पानी है। माशाल्लाह। हज़रत इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों मज़ार करीब करीब हैं, इसलिए मैंने दोनों पहले दिखा दिए। और उसके बाद अहले बैत में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार शरीफ का पानी है और ये हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का दरबार का पानी है। इसी तरह हज़रत शेख मारूफ़ करखी, हज़रत जुनैद बगदादी और इसी तरह हुज़ूर गौस पाक के दरबार शरीफ का ये पानी है। और दीगर तमाम जगह जहाँ जहाँ मैं जा सका था इराक़ के अंदर, वहाँ का पानी मैंने तबरकन ये जमा किया हुआ है। माशाल्लाह जी, ये आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ ईमान अफरोज़ इस वक्त मनाजिर है हमारे लिए। आगे चलें, रैक इन्होंने बनाए हुए हैं, ऐसे लगता है एक म्यूज़ियम में आप मौजूद हैं। भाई साहब बताइएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लग रही है, रियाजुल जन्ना का कालीन है माशाल्लाह। ये रियाजुल जन्ना का कालीन सन 2008 में मुझे मिला है, लेकिन इसकी मैं बहुत पहले से कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप गए यार ये मुझे दे देना। तो खादमों से रिक्वेस्ट करके, जो मुंतज़मीन हैं उनसे रिक्वेस्ट करके ये मुझे टुकड़ा मिला और आज ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये अब ये यूनिक हो गया है, क्योंकि वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ पर रियाजुल जन्ना का जो ये स्पेसिफ़िक कालीन था, टुकड़ा था, ये ख़त्म कर दिया। अब एक ही कलर के कालीन है, तो ये उस जगह का कालीन है। हुज़ूर पाक फरमाते हैं कि मेरे रोज़े और मिंबर के दरमियान जो जगह है वह जन्नत के टुकड़ों में से टुकड़ा है। तो ये उस टुकड़े का मेरे पास ये टुकड़ा मौजूद है, जिसे हम रियाजुल जन्ना का टुकड़ा कहते हैं, कालीन का। माशाल्लाह। आगे ये आप बता रहे थे रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वहाँ पे उनका कलर जो किया गया था ये का। बड़े एजाज़ की बात है। माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। ये आका करीम अलैहिस्सलाम के सब्ज़ गुंबद मुबारक पर एक पाकिस्तानी हमारे खादिम थे जो रंग करते थे आपके गुंबद मुबारक पर, तो उनके ब्रश से ये रंग हमने निचोड़ा हुआ है जो मुझे मिला। ये नाज़रीन, ये कैमरा अगर क्लोज़ आपको करके दिखाए इस वक्त, आप ये देख सकते हैं कि ये कितनी वो मुक़द्दस आप ये कह लें चीज़ें हैं जो कि इन्होंने अपने घर में जमा की हुई हैं
और ये मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है हमारी भी कि आज हम ये देख रहे हैं। आगे बताते जो जाइए। मक्का मदीना जाते हैं, मक्का मुकरमा में सबको पता है कि सफ़ा की पहाड़ी को इस वक्त उन्होंने कवर कर दिया शीशे से, आप अंदर भी नहीं जा सकते। तो ये एक दौर था कि आप पहाड़ी ओपन थी तो कुछ रिपेयरिंग हो रही थी, तो ये बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके जो खादमीन थे और वहाँ के जो मुंतजिम थे उनसे रिक्वेस्ट करके ये मैंने थोड़ा सा टुकड़ा लिया है। ये अब ये नामुमकिन बात है कोई वहाँ से ऊपर चला जाए या लेके आ जाए। ये वहाँ का सफ़ा की पहाड़ी का टुकड़ा है। इसी तरह गार सौर का पत्थर ये मैं लेके आया हूँ, जो गार सौर हुजूर पाक फरमाते हैं कि जब 3 रातें आप उसमें रुके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ, और ये उस गार सौर का पत्थर मेरे घर में ये अल्हम्दुलिल्लाह तो आम पब्लिक के लिए ज़ियारतगाह बना हुआ है। इसी तरह जन्नतुल बकी। ये जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है ये उसकी मिट्टी है और उसकी ईंटों का टुकड़ा है। ये मैं लाया हूँ अपने इस माशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि आपने बाकायदा रैक्स बना के और ये इनके ऊपर ये लिख के कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ से ये लेकर आए हैं, इस तरह इन्होंने महफूज इसको कर ली हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स हमें नज़र आ रहे हैं। जी जी, सुरमा। ये कोहे तूर का असली पत्थर है। इसका वज़न देखें आप। माशाल्लाह ये इतना से पत्थर का वज़न नाजरीन इस वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको उठाया हुआ है। ये इतने से पत्थर का अच्छा खासा वज़न है। और ये इसकी ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं क्या है। बस ये मुझे कोहे तूर का असली पत्थर एक दोस्त ने मुझे गए थे। इसका रंग और वो शाइननेस भी जो है ना वो सुरमा इसका बनता है आप जमजम में, तो ये वो पत्थर मेरे पास मौजूद है। सर है। आगे जी नियाज साहब ये बताइएगा, ये सर्टिफिकेट्स भी आपने लगाए हुए हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है। नाज़रीन ये मनाजिर जो हैं वो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि मैं जिस जगह गया, जिन दोस्तों के साथ काम किया, जिस फॉरेनर के साथ काम किया, तो वहाँ से मुझे मेरे काम की अप्रिसिएशन मिली। अगर मैंने रशियंस के साथ काम किया तो उन्होंने रशियन लैंग्वेज में ये मुझे सर्टिफिकेट दिए। इसी तरह जब मैं इराक़ में था तो बांग्लादेश एम्बेसी के अंदर जितने दीनी प्रोग्राम होते थे उनमें एम्बेसी में मुझे कॉल किया जाता था, हम जाते थे। इसी तरह एम्बेसी ऑफ बगदाद के अंदर जितने भी कौमी त्यौहार होते थे वो सारे मैं कंडक्ट करता था वहाँ पे। तो जब 5 साल ख़त्म करने के बाद मैं वापस आने लगा तो उनको सफ़ीर साहब को जो पता लगा तो उन्होंने कहा जी हम एक एप्रिसिएशन लेटर देंगे। उन्होंने एम्बेसी के पैड के ऊपर अपने हाथों से लिख कर ये मुझे सर्टिफिकेट बना के दिया। इसी तरह एम्बेसी ऑफ बगदाद की तरफ से स्पेशली मुझे सर्टिफिकेट मिला। फिर गौस पाक के दरबार की तरफ से ये मुझे खिलाफतनामा वहाँ से मिला, मोहर के साथ, गौस पाक के दरबार की मोहर के साथ। ये औकाफ़ कादरिया की तरफ से मुझे मिला। और ये मौलाना इलियास कादरी साहब का जैसे मैंने जिक्र किया था पहले, ये उनके अपने हाथों के लिखे हुए ख़त मेरे पास मौजूद हैं, जो मेरे साथ जो मेरे पास उनके डायरेक्ट उनके मेरे राब्ते में रहते थे। ये सारी चीज़ें मैं ये देख रहा हूँ कि जब इंसान सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ जमा कर लेता है तो उसके बाद जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो आपको बताता है। जिस तरह नियाज साहब हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी सनदें एक एक करके हमें गिनवा दी हैं और यही इनकी ज़िंदगी का निचोड़ है कि उन्होंने ये कमरा जो है वो इस तरीके से सजाया हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट के साथ जब मैंने काम किया उम्रा हज का, तो ये सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मुझे एप्रिसिएशन लेटर मिला मुझे। ये आगे हाजी साहब बताइएगा, चादर मुबारक गौस पाक की यहाँ पे मौजूद है। ये इधर करीब से देख लें आप। ये गौस पाक के दरबार शरीफ की चादर मुबारक है और ये चांदी की है। ये इसमें सारी कढ़ाई चांदी की है। ये जब मैं आने लगा हूँ तो वहाँ के गद्दी नशीन थे सैयद यूसुफ गिलानी साहब, उन्होंने ये मुझे तोहफ़ा दिया कि नियाज़ अली ये आपके लिए तोहफ़ा है गौस पाक का। आगे जी आगे लग रहा है। सुल्तान अब्दुल हमीद साहब जो तुर्क हुक्मरान थे, उनके दौर के फ़ानूस लगे हैं गौस पाक के दरबार में आज भी आपके सराहने, क्योंकि मेरी ड्यूटी थी कि मैं फ़ानूसों का, इलेक्ट्रिकल का और दीगर काम करता था। तो वापसी पे जो इसकी किंगरियाँ दी तो बाबा गुलाम दस्तगीर साहब ये उन्होंने मुझे ये दी ला के कि ये आप ये ले जाएँ। तो खाके शिफा मदीना मुनव्वरा माशाल्लाह। ये खाके शिफा मदीना शरीफ में ये तकरीबन 3 मील के फासिल पर वादी बुतहान है, वहाँ पर ये जगह मौजूद है। और ये अब इस वक्त वहाँ पर ख़त्म है। वहाँ पर ये सीमेंट से सऊदी गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल पक्का कर दिया, वहाँ पे नहीं ले सकते। ये मैंने जब ये 88 और 89 के दरमियान जब उम्रे पे गया था तो ये वहाँ उस वक्त मैंने ये खाके शिफा इकट्ठा की थी। ये देखें ये वाली, और ये जेन्युइन खाके शिफा है जो वहाँ पर मौजूद है। जब सहाबा कराम हुजूर पाक की जमात के साथ मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए, बीमार पड़ गए, तो आपने फरमाया कि इस जगह की खाक लगाएं, आपको शिफा होगी। तो ये वो शिफा है जो उन्होंने यहाँ पे अपने इस ज़ियारत वाले कमरे में रखी है। बड़ा मैं ये समझता हूँ इस वक्त जो है वो पुरनूर मनाजिर हैं
आपकी स्क्रीन्स पर भी ये माशाल्लाह मताफ का पत्थर इसी तरह एक दफ़ा मैं सर्दियों में उम्रे के लिए गया, तो वहाँ पर मुकाम इब्राहिम के पास कुछ पोर्शन ऐसा था जिसको वो चेंज कर रहे थे। तो ये पत्थर मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करके, और एक खादिम थे पाकिस्तानी, उनकी इजाज़त से कि मुझे किसी तरह से दिला दें, तो उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट के जो शुरता था उससे कह के कि आप इसको खामोशी से ले जाना, किसी को पता ना लगे। तो ये बहरहाल उनकी इजाज़त से मैं लेके आया हूँ, चुरा के नहीं लेके आया। ये पत्थर वहाँ का है। इसकी थिकनेस देखें आप मुताफ पे, कि इतना मोटा पत्थर वहाँ पर पूरे मुताफ में लगा हुआ है। ये और देखें डेड जी, कूल है, ठंडा। इस वक्त भी ये इस वक्त ठंडा हो रहा है और इसका वज़न भी अच्छा खासा है। और उनकी हिस्ट्री आपको बताई है हाजी साहब ने। लास्ट कैबन जो है वो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर एक हमें नज़र आ रहा है तुर्की के तरफ से जो झाड़ू लाई गई है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की, ये भी इन्होंने यहाँ पर रखी हुई है। ये तुर्क की झाड़ू है और तकरीबन के 30-35 साल वहाँ दरबार शरीफ में इस्तेमाल में रही। जब मैं आने लगा वापस बगदाद से पाकिस्तान, तो बाबा ग़ुलाम दस्तगीर जो वहाँ खादिम थे, तकरीबन 72 साल आपने खिदमत की, तो इनकी खिदमत में मैं था। तो इन्होंने मुझे ये तोहफ़तन झाड़ू दी कि नियाज़ अली ये आपके लिए तोहफ़ा है। ये मुझे मेरे लिए एजाज़ की बात है। ये 14 जुलाई सन 1984 को मैं लेके आया था झाड़ू ये। इसी तरह ये झाड़ू मुबारक जो है ये मोर की है, मोर के परों की। तो ये अंदर जाली मुबारक के अंदर इसकी सफाई होती थी गौस पाक के दरबार की। ये झाड़ू मुबारक है माशाल्लाह। पूरा विज़िट कराया है हमने आपको इनके रूम का, और ईमान अफरोज़ मनाजिर हैं, ईमान ताज़ा कर देने वाली चीज़ें हैं। ये भी तस्वीर ये एक तस्वीर है। ये मेरे लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये मेरी तस्वीर हाथों की उतरी हुई, ये मैंने जब उतारी तो सैयद यूसुफ़ गिलानी जो गौस पाक के दरबार के मुतवल्ली थे, सजादा नशीन थे और मेरे पीर मुर्शद भी हैं, तो आपने इस तस्वीर को पसंद फरमाया और इसे बड़ा करवा कर जो दरबार शरीफ का म्यूज़ियम है, अजायब घर है, उसके अंदर इसको तनसीब किया। और उसके बाद अब दरबार शरीफ की तोसी हो गई। तोसी के बाद भी जब नया एक्सटेंशन उन्होंने जब जगह बनाई, तो ये मेरी तस्वीर आज भी अगर आप जाएँ बगदाद शरीफ, तो लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी मकतब कहते हैं, मकतब के अंदर जैसे एंटर होंगे, उल्टे हाथ पे सबसे पहले मेरी तस्वीर लगी हुई है और नीचे मेरा नाम लिखा हुआ है, हदिया मिन अलहाज नियाज़ अली अल पाकिस्तानी, और डेट लिखी हुई 1984। माशाल्लाह माशाल्लाह। लें जी, ये पूरा इनका रूम टूर था। आखिर में जाते जाते एक बड़ी ही हैरत अंगेज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है। 30 साल पुराने चावल इन्होंने रखे हुए हैं और हमें दिखा रहे थे, वो भी आपको दिखाते हैं आखिर में जाते जाते कि 30 साल पहले के चावल किस तरह के हुआ करते थे और ये कहाँ से आए, इन्होंने किस तरह उसको यहाँ तक लेकर आए, और 30 साल पहले के चावल इन्होंने किस तरह संभाले हुए हैं। फरमान भाई, ये चावल की फितरत है कि वक़्त के साथ इसमें कीड़ा लग जाता है, या ये आम लफ्ज़ों में कहें कि ये भुरभुरा हो जाता है। लेकिन गौस पाक के दरबार शरीफ के लंगर की ये करामत है कि गौस पाक के दरबार के लंगर के ये चावल हैं, और ये 88 में लेके आया था मैं। ले जी, ये देखें जी चावल, अगर कैमरा जूम और करे, एक एक दाना इसका अभी तक वैसा का वैसा ही है। इस वक्त ये लग रहे हैं 30 साल पहले के चावल हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये इसमें बिल्कुल किसी फ्रेश है। किस्म की कोई सुंडी, कोई कुछ नहीं आया इसके अंदर, और ये मेरे पास महफूज हैं। माशाल्लाह। नियाज़ अली कादरी हमारे साथ मौजूद थे और इनकी ज़िंदगी का हम समझते हैं निचोड़ आपको दिखाया है, और इसका देखने के बाद तमाम देखने वालों का ईमान भी ताज़ा हुआ होगा। रमज़ान के हवाले से स्पेशल पैकेज जो है हमने ये आपको दिखाया है कि जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जितना भी हिस्सा वक्फ़ किया, जहाँ जहाँ भी ये गए, वहाँ वहाँ की जो है वो चीज़ें ला कर उन्होंने अपने रूम में बाकायदा इस तरह इसको एक म्यूज़ियम की तरह रखा हुआ है। और ये मैं समझता हूँ इनके लिए इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इन्होंने बहैसियत मुसलमान अपने दीन से लगाओ, अपने बड़ों से लगाओ का जो है वो सबूत दिया है। इसी हवाले से जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।